आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्लीप टाइमिंग जो है काफ़ी सालों से बहुत बुरा है। मैं लगभग सुबह को 6 साढ़े 6 कभी 7 बजे सोता हूँ। अब ये चीज़ मुझे बदलनी है एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं अगर सबसे जल्दी सोया हूँ वो 1 बजे, और वो लगभग I mean 10 साल पहले की बात है। बट कल मैंने ठान लिया था, रात को 11:30 बजे थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं रात को 12:30 बजे सो जाऊंगा। एंड मैं 12:30 बजे सो नहीं पाया, लेकिन 1 बजे ज़रूर सो गया। अभी लगभग सिचुएशन क्या होता है कि अगर आप इतने सालों से लेट सोते आए हो, एक साइकिल बन जाती है आपके बॉडी में, और ये साइकिल लंबा चलता है। तो अगर आप फिर से जल्दी सोने की कोशिश करोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपकी बॉडी जो है रेडी नहीं होगी स्टार्टिंग में। बट जो सही है बॉस, वो सही है। जो करना है हम लोग को करना ही है। तो मैं 1 बजे सोया और 3 बजे सुबह को मेरी आँख खुल गई। एंड उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह के 4:30 होके गए हैं, और हमने पानी भी भरा है। अब मुझे लगता है कि एक अच्छा सा हैवी मील खाऊंगा तो शायद से नींद आ जाएगी। सबसे ज़्यादा वर्स्ट और डिस्गस्टिंग चीज़ ये है कि जब कोई इंसान स्मोक करता है और उसके वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है। वो सबसे बुरी चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैं बोलूँगा किसी को भी, अगर आप स्मोक कर रहे हो, आप अपने लिए तो फ़ायदा नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हो। हमारे घर के पीछे बाजू जो किचन है, ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है, उस विंडो के ठीक सामने वाले एक और घर है। वहाँ पर अभी लगभग सुबह के 5 भी नहीं बजे, 10 मिनट बाकी है, और कोई वहाँ पर स्मोक कर रहा है। ये सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, शाम को भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। सुबह के 5 बजे मुझे अपना खिड़की और ये जो दरवाज़ा है, दोनों बंद करना है और एग्जॉस्ट फैन चालू करना है। कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, एक बार समझाया। देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। सो तो खिड़की आई और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर मैंने अभी हैवी कुछ खाया नहीं तो आई डोंट थिंक फिर नींद आ जाएगी, और कुछ हैवी खा लूँगा तो बढ़िया नींद आ जाएगी। तो अब मैं खा रहा हूँ राइस विथ कॉलीफ्लावर भाजी मिक्स्ड विथ पटेटो। तो गाइस, ये मेरा प्लेट है, एंड मुझे प्लेट सजाने का बहुत शौक है। फन फैक्ट, मुझे खाते खाते तारक मेहता देखना बहुत पसंद है। सो हियर इट इज़। एकदम सही लग रहा है यार, वेरी गुड। तेरे हिसाब से मैं पूरी रात सोया कि नहीं? नहीं। 1 o'clock को मैं सोया। बाप। 1 o'clock को सो के 3 o'clock को उठा। हाँ? हाँ, सही लग रहा है भाई यूनिफॉर्म। क्या रिमेम्बरिंग जैसा लग रहा है, सेंट मेरीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज भी ट्राई करूंगा फिर जल्दी सोने। आई थिंक once I woke up today at 3 a.m., it was time to change everything. I was really happy that I didn't fall asleep again, because it was very important for me to see this part of the day, which I always was missing. It was really happy to see that small boy who was wearing the same uniform I used to wear. So if
आई ओनली थिंक दैट वन डे आई विल वेक अप अर्ली. ऐसा कभी होगा नहीं. I have to do it, and certain things require consistency, hard work, but sacrifice, and a little bit of sacrifice of my sleep में अगर मेरा 10 साल जैसे मैं जीता था वो बदल जाए, I think it's totally worth it. If ever you like something and you're doing it, you'll do it for the rest of your life. But even if you're doing the right thing, but you do not like it, trust me, you will never be consistent. And reading the newspaper is something that I like. So I use it as a motivation to wake up daily. Wow, thank you, Jesus. Our garden looks so beautiful. So I'm feeling quite fresh now. I have slept from 11 a.m. to 1 a.m. 11 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी. तो for those who have been following this video right from the beginning, रात को मैं 1 बजे सोया था और 3 बजे को मैं जगा. उसके बाद नींद नहीं आई, डायरेक्टली 11 बजे को नींद आई. सो आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू जीसस. इसके पहले आपने जो वीडियो देखा था टीवी फिक्स करने वाले जो थे, 8 तारीख को कंप्लेंट दिया, 9 तारीख, 10 तारीख, आज 11 तारीख पे आए. इट हैज़ नॉट बीन अ गुड एक्सपीरियंस बट नो प्रॉब्लम. स्लाइट इश्यूज थे, मुझे लगा था कि टीवी बदली करके देंगे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. उसने कुछ कीबोर्ड का पैड अच्छे से वॉश कर लिया, कनेक्शंस थोड़े लूज थे. नाउ द टीवी इज़ फाइन. टीवी में प्रॉब्लम्स ये आ रहे थे कि अचानक से वॉल्यूम 0 to 100 जा रहा था और 100 to 0, एंड ऑन ऑफ तो पहले दिन से नहीं हो रहा था. बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ अभी सही चल रहा है, सो वी विल बी एंजॉइंग. लेकिन इस वीडियो का मेन चीज़ क्या है, आज के ब्लॉग का मेन चीज़ ये है कि जो मैं 10 साल से लेट सोते आ रहा हूँ, क्या मैं अभी उस चीज़ को बदल सकता हूँ. आई वॉन्ट टू टेक इट ऑन वीडियो फॉर्मेट टू एक्चुअली सी वॉट डिफ़िकल्टीज कम. आसान नहीं होगा. एक इंसान जो लगातार 10 साल से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अभी तो 6:30, 7 बजे सुबह सोता है, क्या वो 12 बजे के पहले सो पाएगा. आई नो 12 बजे भी काफ़ी लेट होता है, बट इफ़ यू कैन इमेजिन मैं 7 या 6 घंटे पहले सो रहा हूँ, तो इट्स नॉट ईजी. अगर आप रात को 12 बजे सोते हो एंड आई टेल यू टू स्लीप 6 घंटे पहले, शाम को 6 बजे, इट्स नॉट पॉसिबल. तो आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट थिंग, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई नो जीसस विल हेल्प मी. मैं पूरी कोशिश करूँगा. बहुत सारे बैरियर्स आते हैं. लास्ट में मन बोलता है कि नहीं सोना मत, ये मैच है, सोना मत, वो सीरीज़ देख सकते हो, सोना मत, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. तो ये सारे बैरियर्स मैं तोड़ रहा हूँ. एंड बाय गॉड्स ग्रेस जीसस हेल्प मी टू स्लीप yesterday early by 1 a.m. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्लीप मोर अर्ली टुडे, क्योंकि सिर्फ 4 घंटा सोया हूँ. सो लेट्स सी. मेरे मन में कुछ है, मैं अपने आप को आज थोड़ा और टायर्ड करूँगा. आप वीडियो आगे तक देखते रहना, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. एक प्रॉपर स्टोरी जैसा होगा. एक आंटी आती है हमारे घर पे कुक करने के लिए, एंड मैं यूजुअली फूड वेस्ट नहीं करता हूँ, बट फॉर सम रीज़न कल उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयली बनाया है फूड को. मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑयल खाता हूँ, बट समटाइम्स टू मच ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो वील जस्ट गो एंड गेट सम दही, और दही और प्लेन राइस खाते हैं कचौरी के साथ. तो बेसिकली अभी जो मैं खा रहा हूँ वो है राइस विद दही एंड कचौरी. मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके घर में ऐसा कुछ बाय मिस्टेक बन जाता है जो एक्स्ट्रा ऑयली हो और एक्स्ट्रा स्पाइसी हो, तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप मत खाइएगा. इमरजेंसी है येस, बट ट्राई टू अवॉइड एक्स्ट्रा ऑयली एंड स्पाइसी फूड. सो गाइज आई स्लेप्ट फॉर ओनली 4 hours, बट आज रात को नींद आनी चाहिए, सो आई एम गोइंग फॉर अ जॉग.
I have taken up this Nike challenge of running 5,000 meters this week. और वीक खत्म होने के लिए सिर्फ 3 days are remaining. So let's get started. Wow, thank you, Jesus. I finally finished my first mile of running in just 15 minutes. It felt really nice. It's already been a pretty long day. I didn't know how much I could take, but this run was really important for me to go to sleep early, to tire me a little bit more. But I would actually enjoy this run more if I had done it in the morning. No problem, by God's grace, we've done it today. We'll do it in the morning also. And it's time to end today's vlog. Final dinner is remaining. I will be shooting the dinner also to show you what I'm going to eat. But thank you so much for staying tuned till the end of the video. I promise I'll make vlogs daily. It'll be a motivation for me too. So see you at dinner time. वो सारा हम खुद ही का Hey guys, as I told you, it's not dinner time. We are still having rice and dahi, and this is just the pre-dinner meal. It's brunch time. This is a video bombing session. So dinner is still yet to come. I forgot to prepare the oats. Banana. So dinner is yet to come. So this is pre-dinner meal, and the monkeys are on. So hey guys, we've reached to the end of the day, and today we've just got 2 hours of sleep at night and 2 hours of sleep during the day. But now we have still managed to achieve what we had to achieve. We remained awake the entire time, and we'll make sure that we are going to sleep on time and going to wake up on time. My wife is making Ethan's food, so that was a grinder noise. Right now I'm going to have oats and Parle G for dinner. I won't be posting that because I'm going to go to sleep after that. I'll see you in the next vlog. Thank you for watching till the end. Take care, see you, and bye.